PKS स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के क्रांतिकारी क्लास 9 की NCERT बुक से, जिसके अंदर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे आज हम आगे से पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था कुंवर प्रताप सिंह, नहीं, यहाँ से अर्जुन लाल सेठी तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे के बारे में चर्चा करेंगे। केसरी सिंह बारठ, जो केसरी सिंह बारठ है वो शाहपुरा के थे। 1872 से 1941, 1872 से 1941 के अंदर केसरी सिंह बारठ शाहपुरा के हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा और कर्म भूमि कोटा थी। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि हैं और क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा और कर्म भूमि कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव पर हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भी किस नामक गांव में हुआ, देवपुरा नामक के अंदर। और सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी राचुंगटिया नामक 13 सोठे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश अधिक सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपुताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। इसके अंदर अर्जुन लाल सेठी को क्या है कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध 13 सोठे लिखे, जिनमें अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों के अंदर राजपुताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ और अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार समझा गया। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। केसरी सिंह बारठ ने वीर भारत सभा की स्थापना की। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया और स्वतंत्रता याग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। इन्होंने 1900 राजस्थान के सशस्त्र क्रांति का संचालन किया और स्वतंत्रता याग में संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। ये केसरी सिंह बारठ जी थे। श्री बारठ ने अपने सहोदर जोरावर सिंह और पुत्र प्रताप सिंह एवं जमाता ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। इनको प्रशिक्षण करने के लिए भेज दिया। केसरी सिंह बारठ देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम करने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 में अंतिम सांस ली। कुंवर प्रताप सिंह जो बारठ शाहपुरा के, इनका जन्म भी शाहपुरा में हुआ। 1893 से 1918, 1893 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। इनके पिता केसरी सिंह बारठ एवं चाचा जोरावर सिंह बारठ, इनके जो पिता हैं वो केसरी सिंह बारठ और जो चाचा थे वो जोरावर सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। क्रांतिकारी किससे? मास्टर थे अमीरचंद। इनसे प्रेरणा लेकर देश की स्वतंत्रता के अंदर करवाने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। जो कुंवर प्रताप सिंह है ये भी क्या थे कि देशभक्ति इनको विरासत में मिली थी, क्योंकि इनके पिता थे वो भी देशभक्ति में ही लीन रहे। इसके बाद इनके पिता भी केसरी सिंह बारठ और चाचा थे इनके जोरावर सिंह बारठ, ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इनके मास्टर थे अमीरचंद। अमीरचंद जी से इन्होंने प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने के अंदर जुट गए। आगे है प्रताप सिंह बारठ को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। जो बनारस में कांड हुआ उसके अंदर इनको गिरफ्तार किया गया और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई।
बरेली के केंद्रीय कारागृह में उन्हें अवमाननीय यातनाएं दी गई। बरेली के अंदर इनको बरेली के अंदर जो कारागार बना हुआ है केंद्रीय कारागार, उनके अंदर अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों के नाम व उनसे पता किया जा सके, किंतु इन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। ये थे प्रताप सिंह बारठ। भारत सरकार की गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी। इन्होंने जो चार्ल्स क्लीवलैंड थे, इन्होंने प्रताप को घोर यातना दी और मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह को राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो, जिससे अन्य कोई न रोए। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 25 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। यानी कि इन्होंने कहा कि इन्होंने यातनाएं दी गई जेल के अंदर ताकि वे दूसरों के नाम बता सके, इनके साथियों के नाम बता सके जिन्होंने इस षड्यंत्र कांड में इनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उनका नाम नहीं बताया और इन्होंने कहा कि जब तक मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं जिससे अन्य कोई माँ ना रोए। इसके लिए इन्होंने क्लीवलैंड ने अंत में कहा कि मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा। आगे है बाल मुकुंद बिस्सा, जो जोधपुर के हैं। 1908 के अंदर से जन्म हुआ और 1942 में इनको मृत्यु हो गई। बाल मुकुंद बिस्सा, इनका संबंध जोधपुर से है। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म जोधपुर से इनका संबंध। इन्होंने नागौर के अंदर चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया। यानी कि क्वेश्चन आता है कि चरखा संघ की स्थापना किसने की, तो बाल मुकुंद बिस्सा ने की। खद्दार भंडार की स्थापना करके प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। राजस्थान का जतिन दास, इनका जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। डीडवाना तहसील का पीलवा गांव में इनका साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ 1908 ईस्वी में। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जो बाल मुकुंद बिस्सा थे, 9 जून 1942 को ये भारत रक्षा जो कानून है इसके अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। जेल के में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध, तो जेल में राजनीतिक बंदियों से जो होने वाला दुर्व्यवहार था उसके विरुद्ध बाल मुकुंद बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का भी प्रकोप हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते ही देखते अस्पताल व सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। ये बाल मुकुंद बिस्सा जी के बारे में। आगे सागरमल गोपा, जो जैसलमेर से संबंधित रखते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में पढ़ लिया। सागरमल गोपा जो जैसलमेर से संबंध रखते हैं। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। यानी कि जीवन पर्यंत अपनी जो जन्मभूमि है उनके दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर दिया। इन्होंने राजनीतिक चेतना उत्पन्न के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर दिया। सागरमल गोपा ने आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडा राज, ये पुस्तकें छपवाकर वितरित की, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामे
की लंबी सूची व उनकी कटु आलोचना की। इन्होंने 3 बुक लिखी है, पुस्तक लिखी है। सागरमल गोपा ने आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज, ये इन्होंने पुस्तकें लिखी और राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची और कटु आलोचना की इन बुकों के अंदर। इसके लिए इनको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा। आगे है इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन्हें अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़क कर आग लगाकर इनकी अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। आगे है नानाभाई खांट। नानाभाई खांट अस्पताल की सागरमल गोपा को इनकी किस तरीके से तेल छिड़क कर आग लगाकर जिंदा जला दिया था सागरमल गोपा को। और बाल मुकुंद जो बिस्सा है, इनको ये भूखमरी के अंदर इन्होंने भूख हड़ताल की थी और उसी के अंदर इन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे। ये भी दुर्व्यवहार के विरुद्ध की थी बाल मुकुंद बिस्सा जी ने भूख हड़ताल। और सागरमल गोपा ने भी इनकी जो कटु आलोचना की है, इनके ऊपर इनको राज का कोप का भाजन बनना पड़ा और इन्हीं से आगे इनको पर अप्रैल 1946 में तेल छिड़क कर लगाकर इनके अत्याचारी सत्ता ने जीवित जला दिया। नानाभाई खांट थे, वो रास्तापाल डूंगरपुर से संबंध रखते हैं। नानाभाई खांट है वो डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ और रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में आंदोलन चलाया गया। नानाभाई खांट ने 1947 में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। इन्हें माणिक्यलाल वर्मा का संबंध मेवाड़ से है, इनसे इनको निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नानाभाई खांट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इन्होंने ये बात कही कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं रास्तापाल की जो पाठशाला है वो बंद नहीं होने दूंगा। इसी निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंचे गए। और नानाभाई खांट ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नानाभाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में नानाभाई खांट की निर्मम पिटाई की गई और बंदूकों के प्रहार और आघात से वे इतने घायल हो गए कि चिर निंद्रा में सो गए। इस तरीके से बुरी तरीके से इनकी पिटाई कर बंदूकों के प्रहारों से आघातों से इनका घायल कर दिया और वे चिर निंद्रा में सो गए। सरदार हरलाल सिंह थे, वो झुंझुनू से थे। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती व जागीरदारी जुल्मों को डटकर विरोध किया। किसान व प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया और इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण इन्होंने सहयोगियों से उन्हें सरदार की उपाधि दी। कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना जिसके अंदर कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में नीम का थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में और उसके उपरांत सांभर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 में ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर इन्होंने भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई।
इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। आगे है जानकी देवी बजाज जो सीकर से हैं, जिसके अंदर इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। जानकी देवी बजाज है वो सीकर से हैं, जिनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ। जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ। इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी और सभी खुलकर सत्याग्रह में भाग लिया। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया और यह जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। 1944 में अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। अंजना देवी चौधरी, जिनका जन्म सीकर से है, इनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। अंजना देवी चौधरी है, इनका संबंध किस आंदोलन से, तो सीकर से इनका संबंध है। और ये आगे हम पढ़ते हैं, इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधवपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 ईस्वी में इनका विवाह रामनारायण चौधरी से हुआ। अंजना देवी चौधरी है जो सीकर से, इनका 1911 में इनका विवाह हुआ और अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग देने का संकल्प लिया। 1921 और 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया। उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया, चाहे दलितोत्थान का कार्य हो रहा हो अथवा उन्होंने अन्य रचनात्मक कार्य। इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। यह समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। रतन शास्त्री का संबंध जयपुर से है, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 के अंदर। इनका जन्म 1912 में खाचरोद मध्य प्रदेश की रघुनाथ जी व्यास के यहाँ हुआ। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। मतलब रतन शास्त्री का विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 में ग्राम सेवा ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने सन 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ता और उनके परिवारों की सेवा की। रतन शास्त्री से हमने जयपुर से संबंध है इनका, इनके बारे में हमने पढ़ा। आगे है रमा देवी का संबंध जयपुर से है। इनका जन्म जयपुर के जयपुर में वेद गंगासाई के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया, यानी कि 7 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। 11 वर्ष की छोटी आयु में ये विधवा हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी का से पुनर्विवाह हुआ। रमा देवी का था वो दोबारा विवाह हुआ, लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ और विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया और नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई और जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे यहाँ आती रहेगी। इन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 में वे 1932 ईस्वी में सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल में भी गई। यानी रमा देवी है वो, इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह के अंदर इन्होंने भाग लिया और बाद में जेल गई। कालीबाई डूंगरपुर से संबंधित है। कालीबाई डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल की फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई
तो पुलिस सुपरिटेंडेंट एवं मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनके सुपुर्द करने के आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नाना भाई खांट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नाना भाई खांट की पिटाई कर अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। अब ये है हटकाली बाई डूंगरपुर से संबंधित है। ये एक मतलब विद्यार्थी थी जो अपने अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक से बांध घसीटना इनको शुरू कर दिया था अध्यापक को। तब न 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत से घास काटकर लौट रही थी, तब जब उसने अपने गुरु सेंगाबाई को ट्रक से पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरते हुए ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों को चेतावनी की परवाह किए बिना दरांती से सेंगाबाई की कमर से कसबंदी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। 18 जून 1947 की ये घटना है। अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई 20 जून 1947 ईस्वी को दम तोड़ दिया। जब 18 जून 1947 की ये घटना 20 जून 1947 को उन्होंने दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इसकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। आगे है किशोरी देवी का संबंध। किशोरी देवी के बारे में हम पढ़ते हैं। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावाटी क्षेत्र के अंदर शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। अब क्वेश्चन आता है भी किशोरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो शेखावाटी क्षेत्र से है। जागीर प्रथा के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सिंहाट ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया के बास नामक गांव के अंदर किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरुद्ध सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। ये किशोरी देवी का बारे में हमने पढ़ा कि कटराथल नामक के स्थान पर इन्होंने विशाल महिला सम्मेलन किया 1934 में और लगभग 10,000 महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया था। इनके लघुरात्मक प्रश्न है, सीकर क्षेत्र से 3 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका निभाई हो। तो हमने पढ़ा है भी सीकर से कौन कौन से थे, हमने पूरा चैप्टर अभी पढ़ लिया है। भी सीकर से हम बात करें तो सीकर से संबंध अंजना देवी चौधरी का था। इसे अन्य भी अलग भी स्थान था। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन में सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया गया। वो अमरचंद भाटिया थे, राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी पर लटकाया गया। विजय सिंह पति मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया। आगे क्वेश्चन है चेतावनी राजचुंगटिया किसकी रचना की गई है। आगे है डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है। तो रास्तापाल कांड हुआ था वो उनके गुरु थे कालीबाई डूंगरपुर थी। उन्होंने सेंगाबाई को ट्रक से बांध घसीटा था, सेंगाबाई को इन्होंने बचाया था। आगे है डूंगरपुर स्मारक बनाया स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पति की भूमिका। अर्जुन लाल सेठी कौन थे। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंतर्गत राजस्थान के समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही। भारत में आज़ादी के आंदोलन के दौरान राजस्थान में महिला क्रांतिकारियों की भूमिका को रेखांकित कीजिए। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के बारठ परिवार का योगदान को विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन है, ये छोटे क्वेश्चन है, 2 नंबर के, 1 नंबर के, 2 नंबर के और निम्नात्मक प्रश्न। तो आज का टॉपिक हमने दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इस टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य यही था कि जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी यहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो उनके लिए भी ये लाभदायक क्लासेस होगी। और जो क्लास 9 के बच्चे हैं उनके लिए तो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।